क्वेश्चन देख सकते हैं, मान निकालें। इस क्वेश्चन में हम लोग 1 2 3 4 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग हल करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर बार है, यानी एक अंक का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। तो यहां से हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, यानी इसे हम कह सकते हैं 0.666 का जो है पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन है। आगे यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक का रिपीटेशन है तो दोनों और हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं दोनों और 10 से गुणा करने पर तो x की और हम 10 से गुणा करेंगे, लेफ्ट में, राइट में भी हम गुणा कर लेंगे। 0.666 है तो इनके यहां भी हम 10 से गुणा कर लेंगे। ऐसे ये जो देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग फॉर्मेट में। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे जो मात्र 1 सेकंड में आंसर आप ला सकते हैं। 10 के साथ इसको इंटू करेंगे तो 10x हो जाएगी, बराबर इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 0 6 6 6 6 और 6, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 के बाद हम भी यहां से पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद यहां से फिर लिख सकते हैं कि ये 10x है, बराबर ये 6 प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद हम यहां से 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। जहां पॉइंट है उसके लेफ्ट वाले को हम लिख लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद जो संख्या रिपीटेशन हो रही है उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहां से लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 प्लस ये 0.666 के लिए हम देख सकते हैं, इसके लिए हम x माने हैं तो जहां ये है उसके जगह पे हम x को रख सकते हैं, तो इसके लिए हम रखेंगे x और 10x की और इस x को लेकर आएंगे, प्लस है तो माइनस करके लेकर आएंगे, इक्वल्स टू इधर होगी 6। फिर हम कह सकते हैं कि ये 10 में से यहाँ 1x है, 10 में से 1x माइनस हो जाएगी तो होगी 9x बराबर 6 और x बराबर 6, ये इंटू है आके भाग हो जाएगी 6/9, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2/3 यानी 0.6 का ऊपर जो बार था उसके लिए अगर हम उसे भिन्न में प्राप्त करें परिमेय संख्या के रूप में तो 2/3 आएगी, जहां हम कह सकते हैं कि 2 जो है p है और 3 जो है q है और यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है, अतः 2/3 एक परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। ये तो इसका ट्रिक था। अब इसे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में जो है आंसर लाने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऐसा है कि 0.6 का पावर में रेकरिंग है तो आपको कुछ नहीं, बस ये 6 लिख लेना है और कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक, तो एक बार 9 लगा देना है और इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो आएगी हमारे पास 2/3। बस एक ही लाइन में आंसर आ जाएगी। 0.6 को जैसे ऊपर से देख सकते हैं, मैं ये 8-9 लाइन में जो इसका आंसर प्राप्त किए वो कॉन्सेप्ट में, और ट्रिक में 0.6 का पावर एक अंक के ऊपर बार है तो 6 को लिख लेंगे। अगर ये 7 होता तो हम 7 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगाएंगे, काटछीट कर लेना है, 2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, x बराबर लेंगे, माना x बराबर 0.4 के ऊपर 0.47 के ऊपर बार है तो इसे हम कह सकते हैं 0.4 और 7 के ऊपर बार है तो 7 का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति होगा 7 का, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं एक अंक के ऊपर जो है बार लगा है तो हम 10 से दोनों और गुणा करेंगे, दोनों और 10 से गुणा करने पर ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, मात्र 1 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। दोनों और 10 से गुणा करने पर तो x को हम 10 से गुणा कर लेंगे, ऐसे 10x हो जाएगी। इधर 0.4777 4-5 बार लिख लेना है और इधर भी हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा है, एक अंक का पुनरावृत्ति रिपीटेशन हो रहा है। अगर दो अंक एक साथ दो अंक के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से गुणा करते,
यहाँ से हम लेंगे 10x बराबर, यहाँ गुणा कर लेंगे तो यहाँ से 4 7 7 7 7 और 0, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 के बाद हम दशमलव लगा लेंगे। यहाँ से फिर ऐसा लिखेंगे 10x बराबर, ये पॉइंट के लेफ्ट है तो इसको हम प्लस में दर्शाएंगे, तो प्लस दे करके राइट साइड में हम इसी को लिख लेंगे 0.4777 तीन चार बार लिखना है। अब इसमें से अगर मैं ये घटा लूं तो जो बचेगा यहाँ लिख लेना है, तो कितना यहाँ पे आएगी, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो यहाँ पे हमारे पास आएगी 4.3, यानी 4.3 और 0.477 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं 10x बराबर ये 4.3 प्लस ये जो देख पा रहे हैं इसके लिए हमने क्या माना था, तो देख सकते हैं इसके लिए हमने x माना है, तो जहां ये है उसके जगह पे हम लगाएंगे x। फिर हम कह सकते हैं x को इधर लाके माइनस करेंगे तो 10x में x माइनस हो जाएगी, इधर आएगी 4.3, तो हम कह सकते हैं इससे घटेगा 9, यानी 9x बराबर 4.3, तो x बराबर होगी 4.3 बट्टे में 9, ये गुणा के भाग हो जाएगी, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगी, यानी हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू आएगा वो 43/90 आएगा। और जब हम 0.47 के ऊपर बार है, इसको अगर मैं विस्तार से कॉन्सेप्ट में लिखूं तो उसका जो भिन्नात्मक रूप होगा वो 43/90 होगा। अब इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है 0.47 और 7 के ऊपर हमारे पास बार है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 47 है तो 47 लिखेंगे, और 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं, जिनके ऊपर बार नहीं उसको हम माइनस कर लेंगे। ऐसे माइनस करने के बाद हम बट्टे में क्या लिखेंगे, एक संख्या एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगाएंगे, और एक अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। कहने का अर्थ है कि बार जिसके ऊपर रहेगा उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसके लिए 0, और हम माइनस भी करेंगे उनको जिनके ऊपर बार नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर 47 से 4 हम माइनस करेंगे तो आएगी 43 और बट्टे में 90। देख सकते हैं यहाँ भी हम 43 बट्टे में 90, यहाँ भी 43 बट्टे में 90। तो यही जो है इसका शॉर्ट ट्रिक है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेके हम लोग अभी 3 अंक के ऊपर जो है रेकरिंग यानी बार रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं ये आज के वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ से कि माना x बराबर 0.001 के ऊपर तीनों के ऊपर बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.001 001 001, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा, यानी तीनों अंक एक साथ रिपीट होंगे। तो जब 3 अंकों के ऊपर रिकरिंग हो बार हो तो हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों ओर, 1000 से गुणा करेंगे लेफ्ट में भी और राइट में भी, 0.001 001 001 इनको भी हम गुणा कर लेंगे 1000 से। ऐसे अगर 2 अंक के ऊपर बार होता तो 100 से गुणा करते, 1 अंक के ऊपर बार होता तो 10 से, 2 अंक के ऊपर बार होता तो 100 से, 3 अंक के ऊपर बार होगा तो हम 3 जीरो यानी 1000 से, इधर गुणा हो जाएगी इधर हो जाएगी 1000x बराबर, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आएगी, पहले तो ये 1 लेंगे, इस 1 को इसके इस पर वाले 0 को हम लेंगे नहीं, ये लेंगे 1 फिर 0 0 फिर 1, फिर यहाँ से ले सकते हैं हम 0 0 1 और ये 3 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हम भी दशमलव यानी पॉइंट लगाएंगे यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं 1000x यहाँ से लिखेंगे बराबर, ये पॉइंट के इस पार 1 है तो उसमें प्लस लगाएंगे, इस तरह से 1 लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, और इधर हम लिखेंगे फिर 0.001 001 001 और ये चलता जाएगा। फिर कह सकते हैं हम इधर से 1000x बराबर, यहाँ पे 1 लगाएंगे प्लस, ये जो पूरा देख पा रहे हैं इसके लिए हमने क्या माना है x, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसके लिए x। फिर 1000x की और ये प्लस आके माइनस कर लेंगे x को, इधर आएगी हमारे पास 1, और 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999x हो जाएगी, बराबर में मैं लिख सकता हूँ 1, और यदि मैं x का वैल्यू निकालूं ये गुणा है जाके भाग हो जाएगी, यानी 1 के नीचे 999 आएगी। तो अगर मैं 0.001 को भिन्न रूप में लिखूं तो 1/999 आएगी, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1p है तो 999 q है, और यहाँ से जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, अतः p/q यानी 1/999 एक परिमेय संख्या। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करूं तो 0.001 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तीनों 001 यानी 3 अंक के ऊपर बार है, तो पहले तीनों लिख लेंगे, तीनों को ऐसे लिखने के बाद कितने अंक के ऊपर बार है तीनों, तो यहाँ से 3 बार 9 लगाएंगे, जो कि 1 के पहले 0 है तो उसे हम
फिलहाल 0 को नहीं लेंगे, 0 का भी कोई मान यहाँ पे नहीं होगी, तो 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 999। तो देख सकते हैं हम यहाँ से भी वही आंसर प्राप्त किए हैं और यहाँ से भी शॉर्ट ट्रिक में मात्र एक लाइन में मैं आंसर प्राप्त कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण लेके हम लोग फिर समझने का प्रयास, आइए एक और उदाहरण लेके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देख सकते हैं क्वेश्चन 0.9 और 9 के ऊपर बार है, तो यहाँ से भी हम लोग लिख लेंगे कि माना x बराबर 0.9 के ऊपर बार है, यानी हम कह सकते हैं 9 के ऊपर बार यानी 9 का रिपीटेशन हो रहा है, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। हम चाहे तो लिख सकते हैं दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। 2 अंक के ऊपर बार होती तो 100 से गुणा करते दोनों ओर, 3 अंक के ऊपर बार होगी तो दोनों ओर 1000 से गुणा करते, दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। लेफ्ट में 10 से गुणा करेंगे तो इधर 10x हो जाएगी, राइट में भी 10 से गुणा करेंगे 0.999, 3-4 बार इसको लिख लेना है डॉट डॉट करके, इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे। इधर 10 से गुणा किए हैं तो 10x होगी, यहाँ से गुणा कर लेंगे 9999 और एक 0 आ जाएगी। 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट हम भी लगाएंगे। यहाँ 5 था, हमने 4 लिखा, चाहे तो 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, लेकिन डॉट डॉट देना है ताकि वो लगातार जारी रहे। फिर इधर हम लिख सकते हैं 10x बराबर, यहाँ 9 है, पॉइंट है तो वहां प्लस लगाएंगे, उस पर लिखेंगे 0.999 की रिपीटेशन होता रहेगा। फिर इधर 10x लिख सकते हैं हम बराबर 9 प्लस ये 0.9999 के लिए हमने लिया है x, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं इसे x और 10x की, और ये प्लस में है आके माइनस कर लेंगे, लिखेंगे 9। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगी, इधर होगी 9। फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो 9, ये गुणा है आके बट्टा हो जाएगा 9, कट लेंगे यहाँ से 1, तो जो x का वैल्यू होगा वो 1 होगा। इसे अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूं तो 0.9 के ऊपर बार है, सबसे पहले 9 लिखेंगे, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे, काट लेंगे 1 आ जाएगी। तो पलक झपकते ही शॉर्ट ट्रिक में आंसर लाया जा सकता है और ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आप वीडियो में समझ पा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।